हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरे जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं काफ़ी नॉलेजेबल हैं, आप लोग देखिएगा और आपका लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ते जाएगा। इसके कारण से जितने भी दोस्त हैं, यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही के लिए फ़ायदा रहेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाने में, कंटेंट पढ़ने में, ऐसे कि नहीं कि हम लोग ऐसे ही आलतू फालतू बात करके आप लोग को वो करेंगे। पढ़ना पड़ता है, सारा चीज़ करना पड़ता है। तो एक सब्सक्राइब करके, लाइक करके, व्यू करके आप यदि हेल्प कर सकते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा आने वाले दिन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों आईपीओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं आईपीओ को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी, दो टाइप का मार्केट होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। आज का वीडियो आपको आईपीओ के विषय में और उसके रिलेटेड मार्केट के विषय में सारे चीज़ क्लियर कर देंगे, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, कैपिटल मार्केट, कोई भी देश में दो टाइप का मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर आता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है। और कैपिटल मार्केट के अंदर आता है बहुत स्टॉक मार्केट, जहाँ पे शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स, बहुत सारे कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांजेक्ट होते हैं और जिसको सेबी कंट्रोल करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि किसी भी देश में दो टाइप का मार्केट होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करती है और कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, ठीक है। और इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट होता है। आइए आते हैं हम लोग कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट को डिवाइड किया गया है दो टाइप के मार्केट में। पहला है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ कंपनी पहली बार अपना शेयर को लॉन्च करती है, अपना शेयर इश्यू करती है, और उसी दौरान एक टेक्निकल वर्ड निकल के सामने आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि आईपीओ हमेशा प्राइमरी मार्केट में होता है, ठीक है, और जिसमें कंपनी डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को शेयर फ्लोट करती है, शेयर बेचती है। अब आइए सेकेंडरी मार्केट में। जब आईपीओ के माध्यम से शेयर होल्डर को शेयर मिल जाती है, अलॉटमेंट मिल जाती है, तब शेयर होल्डर उसको बाई और सेल करने के लिए जो मार्केट में एंटर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। जैसे इंडिया में मेन सेकेंडरी मार्केट है एनएससी, बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो होता ये है दोस्तों, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो आईपीओ होता है, वो आईपीओ अलॉटमेंट होने के बाद, जब शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिल जाते हैं, उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड होते हैं। जब लिस्ट होते हैं, जिस दिन लिस्ट होते हैं उस दिन से, उस समय से शेयर होल्डर अपने शेयर को बाई सेल वहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हम लोग डेली करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो जो स्टॉक मार्केट आप देखते हैं जहाँ पे डेली आप शेयर बाई सेल करते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, ठीक है दोस्तों। तो कैपिटल मार्केट को दो भाग में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में। एक है प्राइमरी मार्केट, जहाँ हम लोग आईपीओ बोलते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं आईपीओ के विषय में। तो शुरू से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आईपीओ तक आने में इसका प्री स्ट्रक्चर क्या है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के दो टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी, और प्राइमरी में जो है वो आईपीओ आता है। अब आइए आईपीओ कैसे भरने पर मिलने का चांस ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि आईपीओ भरते हैं यार, मिलता ही नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अच्छे आईपीओ जो होते हैं बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाते हैं। अप्लाई, सब्सक्रिप्शन मतलब एप्लीकेशन पड़ जाते हैं। तो इसके कारण से द चांसेस ऑफ गेटिंग द शेयर पाने का चांस जो है काफ़ी कम हो जाता है, लॉटरी टाइप बन जाता है। इसके लिए आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। पहले तो कौन सा आईपीओ अप्लाई करना है, ठीक है। तो आईपीओ अप्लाई करने से पहले आप नोट कर लीजिए कि कंपनी कौन सा है, और आने वाले दिन में यदि आपका ध्येय है लिस्टिंग गेन, जिस दिन लिस्ट होगा उस दिन मैं प्रॉफिट करके निकल जाऊंगा, तो पहले मैं लिस्टिंग गेन के विषय में बात बताता हूँ। इसको मैंने दो टाइप में डिवाइड किया है। एक तो ऐसे शेयर होल्डर्स जो
लिस्टिंग होने के बाद उसके गेन को बुक करके वो लोग मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। तो आइए बात करते हैं लिस्टिंग गेनर्स का, जो लिस्ट करते ही गेन बुक करके एग्जिट हो जाते हैं। तो जो लिस्टिंग गेनर्स है उनको ध्यान देना है 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ आपको ध्यान देना है, जो लिस्टिंग गेन कमाना चाहते हैं, प्राइस बैंड क्या है। फॉर एग्जांपल कोई शेयर इश्यू हो रहा है और उसका प्राइस है 500 रुपया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, गूगल में जाइए और वहाँ पे लिखिए वो शेयर का नाम, जो कंपनी का आईपीओ आ रहा है वो कंपनी का नाम लिखिए, और वहाँ लिखिए GMP, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ये ग्रे मार्केट क्या होता है, तो कंपनी का जो शेयर है वो सेकेंडरी मार्केट में आने से पहले भी एक्सचेंज होते हैं इनफॉर्मल मार्केट में, उसको ओवर द काउंटर मार्केट बोलते हैं। तो उसमें कुछ प्राइस चलती हैं। फॉर एग्जांपल अब वहाँ पे यदि आप ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब होता है एडिशनल प्राइस टू द ओरिजिनल प्राइस। यदि ओरिजिनल प्राइस में कुछ ऐड हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। तो यदि आप गूगल में जाके वो कंपनी का नाम डाल के GMP लिखेंगे तो वहाँ पे आएगा, बहुत सारे वेबसाइट्स में आ जाएंगे, टुडे GMP। आप स्क्रॉल करके देखेंगे, नीचे जाएंगे, पूरा पेज देखेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी का नाम और GMP होगा। अब मान के चलिए 500 रुपया का प्राइस है और GMP चल रहा है उसका मान के चलिए 150 रुपया, ठीक है। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगी कि ग्रे मार्केट में वो 650 रुपया का भाव चल रहा है। तो यदि 650 चल रहा है तो लिस्टिंग भी उसके आसपास या उससे ज़्यादा होने का संभावना काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अब इससे आपको ये समझ में आ गया कि आईपीओ अप्लाई करने से पहले यदि आप लिस्टिंग गेनर हैं तो आपको देखना है GMP, ठीक है। यदि GMP 30%, अब ये सिनेरियो में GMP है 30%, तो आपको 30% to 40% रिटर्न आ सकता है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ आपको ध्यान देना है, जब आईपीओ ओपन होता है, फॉर एग्जांपल अगस्त 21 को आईपीओ ओपन हुआ और अगस्त 21 को आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। आपको करना है अगस्त 22। क्यों? आपको देखना है कि कितना सब्सक्राइब हुआ है। यदि डिमांडेड कंपनी है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग उसमें पैसा लगाएंगे। तो यदि सब्सक्रिप्शन 5 टाइम्स to 10 टाइम्स से ज़्यादा है तो आप अप्लाई करें, क्योंकि भले उसमें मिलने का चांस कम हो, क्योंकि कंपनी, देखिए कंपनी अच्छा रहता है तभी कोई अप्लाई करता है। तो इससे आपको सिर्फ वो डाटा देख लेने से, सब देख लेने से नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपनी विजिट करते हैं, कंपनी के विषय में जान रहे हैं, कितने लोगों का घर उसके आसपास होगा वो कंपनी के आसपास, तो बहुत सारे लोग उसमें अप्लाई करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होने का मतलब डिमांड ज़्यादा है, तो उसका प्राइस बढ़ सकता है। तो सब्सक्रिप्शन में ध्यान दें। और यदि आपको, तो पहला पॉइंट मैंने बताया GMP को प्राइस से कंपेयर कर ले, परसेंटेज निकाल लें लिस्टिंग गेनर्स के लिए। और दूसरी बात आप कर सकते हैं, ये जो सब्सक्रिप्शन है, नंबर ऑफ़ टाइम्स कितना अप्लाइड हुआ सेकेंड डे, तो वो देख के आप अप्लाई करें। और यदि आपको चांसेस ऑफ विनिंग बढ़ाना है तो अपने फ्रेंड रिलेटिव जो ट्रस्ट वर्दी हैं उनके नाम पे डीमैट अकाउंट खोल के ज़्यादा से ज़्यादा आप अप्लाई कर सकते हैं फ़ंड को जैसे 10 लॉट आप अपने में भरने से अच्छा 10 लॉट 10 लोगों के नाम से भर दें, ताकि द चांसेस ऑफ विनिंग जो है बढ़ जाएं। तो आईपीओ रिलेटेड जो लिस्टिंग गेनर्स है उनके लिए मैंने 3 पॉइंट बताया। पहला GMP देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम। दूसरा देखिए नंबर ऑफ़ टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन। और चांसेस ऑफ विनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट में अप्लाई करें। अब आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का कहानी तो पहले से वही है, लंबे समय के लिए रखना है। लिस्टिंग गेन से उन लोगों को कुछ मतलब नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये है, अच्छी तरह से कंपनी का फंडामेंटल्स देखें। जो सेक्टर में आईपीओ आया हुआ है वो सेक्टर का फ्यूचर में ग्रोथ क्या हो, जैसे मान के चलिए अब आने वाले फ्यूचर जो है वो पावर का है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ते रहेगा डिमांड ऑफ पावर भी बढ़ते रहेगा, पावर का डिमांड बढ़ेगा। तो पावर स्टॉक्स अभी जैसे बूमिंग कंडीशन में हो सकता है आने वाले दिन में। ऑटो सेक्टर, क्योंकि नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन बढ़ेगा, ऑटो का डिमांड बढ़ेगा। तो ये सारे चीज़ एनालिसिस करने के बाद पी रेशियो, अब मान के चलिए प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लोज, बहुत सारे फंडामेंटल्स जो मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल में। कोई वीडियो बनाऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस का, उसमें डिटेल डिस्कशन किया जाएगा।
तो आज का टॉपिक था IPO। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, उसके बाद IPO कौन से मार्केट में लॉन्च होता है, ठीक है, और आपका IPO में क्या क्या चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है लिस्टिंग गेनर्स के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए फ्रूटफुल होगा और आने वाले दिन में IPO आपको मिलने का चांसेस भी बढ़ेगा और आपका एक्यूरेसी रेट भी बढ़ेगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अभी तक किसी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।